एक बार गांव वाले सभी लोग परेशान हो गए थे एक भूत के कारण। एक भूत एक घर में छुपा हुआ था। फिर गांव वाले हंटर को बुलाते हैं, भूत पकड़ने वाले को। फिर वह हंटर को पता चलता है कि एक घर में लोग जाते हैं पर वापस नहीं आते। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन तीनों घरों में से किस घर में भूत है? अपना आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने बड़े ध्यान से देखा हो तो सी वाले घर से बस लोगों के जाने के पैरों के निशान, लेकिन वापस आने के नहीं। यानी और सी वाले घर में ही भूत है। फिर वह हंटर घर के अंदर घुस जाता है और फिर गार्डन में जाता है। वह गार्डन में देखता है कि कई सारे भूत हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं इसमें टोटल कितने भूत हैं? यहाँ पर टोटल 4 भूत हैं जो हमने आपको एरो से दिखाया है। एक बार नीलम को कहीं बाहर जाना होता है तो वह अपनी ज्वेलरी बॉक्स में अपने गहने ढूंढती है, पर उस ज्वेलरी बॉक्स में कुछ भी नहीं होता और वह खाली होता है। फिर नीलम को बहुत गुस्सा आता है और वह फिर अपने घर में पूछने जाती है। वहाँ पर उनके अलावा 3 लोग रहते हैं। एक उसका पति होता है और 2 उसके बच्चे होते हैं। उसके पति ने ही वह ज्वेलरी उसे गिफ्ट करी थी, यानी उसे अपने पति पर शक नहीं था। इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों से पूछता है कि मेरी ज्वेलरी किसने ली है। फिर पहली बेटी बताती है कि मैं तो बहुत देर से खेल रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपकी ज्वेलरी किसने ली है। फिर जाके उसकी दूसरी बेटी बोलती है कि मुझे नहीं पता आपके ज्वेलरी बॉक्स में से नेकलेस किसने लिया है। फिर जाके नीलम को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको पता चला कि कौन झूठ बोल रहा है? नीलम की दूसरी बेटी ही झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने कहा कि उसे नहीं पता कि ज्वेलरी बॉक्स में से नेकलेस था। अगर उसने लिया ही नहीं तो उसे कैसे पता चला कि बॉक्स में नेकलेस था? इसलिए नीलम की दूसरी बेटी ने ही लिया है गहना। एक बार एक महिला ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। उसके गले में बहुत महंगा गहना भी होता है और ट्रेन जब टनल में जाती है तो थोड़ी देर बाद जब वह टनल से बाहर निकलती है तो वह औरत बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा नेकलेस किसने चुराया है। फिर वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है कि मैं तो अपनी चाय पी रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपका नेकलेस किसने लिया है। फिर उसके बगल में बैठा हुआ इंसान कहता है कि मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि नेकलेस किसने लिया है। और तीसरा इंसान कहता है कि मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, अगर मैं आपका नेकलेस चुराने के लिए आगे आता तो इन दोनों को पता चल जाता कि मैं यहाँ से उठा हूँ, इसलिए मैंने भी नेकलेस नहीं चुराया। क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है? इनमें से दूसरा आदमी वाला ही चोर है। अगर आपने बड़े ध्यान से देखा हो तो उसने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ रखा। इसका मतलब ये है कि जब वह ट्रेन टनल में गई थी तो ये जल्दी से वहाँ उनका गहना चुरा लिया और फिर जल्दबाजी में अखबार को उल्टा पकड़ लिया। एक बार प्राची अपने घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन उसकी उंगलियों में एक रिंग होता है तो वह रिंग को उतार कर एक टेबल पे रख देती है और सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि वह रिंग गायब हो गया है। फिर वह अपने तीनों बच्चों से पूछती है कि मेरी रिंग किसने ली है। तो पहला वाला बच्चा बोलता है कि मैं तो मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि
आपके रिंग किसने लिए। और बाकी बच्चे कहते हैं कि मैं लूडो खेल रहा था इसलिए मुझे नहीं पता कि आपके रिंग किसने लिए। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से झूठ कौन बोल रहा है और रिंग कहाँ पर है? अपना आंसर कमेंट करें। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस तोते का पिंजरा खुला हुआ है और उसके पैर के पास एक रिंग टाइप की भी है, यानी वह तोता पिंजरे से बाहर निकल के रिंग को अंदर ले गया और फिर प्राची को पता चल जाता है कि तोते ने ही उसकी रिंग ली है। एक बार रोहन और मोहिनी डिनर कर रहे होते हैं। रोहन और मोहिनी सब चीज़ों में से आधा आधा खा रहे होते हैं। मोहिनी एक एप्पल को काटती है और आधा खुद खाती है और आधा रोहन को भी देती है। और थोड़े ही देर बाद रोहन को अचानक चक्कर आने लगते हैं, फिर वह गिर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को फ़ोन करके वहाँ बुलाते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ आता है तो देखता है कि रोहन तो मर चुका है। फिर डॉक्टर पुलिस को कॉल लगाता है और पुलिस को बुलाता है। फिर थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर पुलिस पूछती है कि इसका खून किसने किया है। डॉक्टर बताता है कि इसका खाने में किसी ने जहर मिलाया था, जिसके खाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर मोहिनी बताती है कि जो रोहन ने खाया वही मैंने खाया, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर पुलिस उसे फॉरेंसिक लैब में भेजती है तो पता चलता है कि खाने में तो जहर ही नहीं है। तो ये सब देखकर आपको क्या पता चला कि जहर कैसे दिया मोहिनी ने उसे? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जो जहर था वो उस एप्पल के अंदर था। उसे आधा आधा मोहिनी ने काटा था, यानी मोहिनी ने चाकू के एक तरफ जहर लगा दिया था और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगाया। जिस तरफ वो जहर लगा था उस तरफ का एप्पल उसने रोहन को दिया और दूसरी साइड का एप्पल खुद खा ली। इसलिए मोहिनी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोहन मर गया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अपना आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इन दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख ऑप्शन ए वाला लड़का है, क्योंकि वह अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर नहा रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। इसलिए सबसे बड़ा बेवकूफ़ ए ऑप्शन वाला लड़का ही है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।